वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की पुस्तक का चैप्टर नंबर 3 जिसका शीर्षक है मधुतो जाति और वर्ग। इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूं। तो उस वीडियो में हम जान चुके हैं कि 600 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी पूर्व से लेकर और 600 ईस्वी के बीच जो भी समाज में परिवर्तन आए हैं, चाहे वो राजनीतिक रहे हैं, सामाजिक, आर्थिक, कैसे भी, तो इसमें हम सामाजिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ रहे हैं कि बंधुत्व, जाति और समाज पे क्या असर हुआ है। तो इस वीडियो में हम ये सब जानेंगे। जैसे कि इसमें क्या है, सामाजिक विषमताएं, कौन कौन सी सामाजिक विषमताएं समाज में आई। जैसे विवाह के नियम और संपत्ति का नियम, ये उस पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। आज हम कवर करेंगे कि किस तरह की व्यवस्था समाज में थी, लोग किस तरह के कार्य करते थे। जैसे कि पहला लेंगे सामाजिक विषमताएं। धर्मसूत्र और जो धर्मशास्त्र हैं वो क्या कहते हैं, चारों वर्गों के लिए 4 वर्ग, समाज 4 वर्ग में बटा हुआ था। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उनके लिए जीविका से जुड़े नियमों का वर्णन किया गया है। किसमें बताया गया है, ये धर्मशास्त्रों में। तो ब्राह्मणों के कार्य क्या है, इसमें 4 वर्ण में पहला वर्ण है हमारा ब्राह्मण। तो उनके कार्य क्या है, अध्ययन करना, वेदों की शिक्षा देना, यज्ञ करना भी और करवाना भी। ठीक है, यज्ञ करना और करवाना, इसी तरह से दान देना भी और लेना भी। ठीक है, तो ये कार्य थे ब्राह्मणों के उस टाइम पे। फिर नेक्स्ट लेते हैं क्षत्रियों का कार्य। क्षत्रियों का कार्य क्या था, युद्ध करना, ये क्षत्रियों का कार्य था। न्याय, लोगों के बीच जो भी झगड़े हुए हैं उन लोगों में न्याय व्यवस्था स्थापित करना। लोगों की सुरक्षा का जिम्मा भी या इसकी जिम्मेदारी भी किस पे निर्भर थी, क्षत्रियों पे ही, यानी कि उन्हीं के हिस्से का कार्य था। जैसे कि राजा जो है कर के बदले उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी लेते थे। वेद पढ़ना, जो ब्राह्मणों ने वेद ज्ञान देते थे। यज्ञ और दान देना, ये सभी किसके कार्य थे, क्षत्रियों के। फिर है वैश्य का कार्य, जो तीसरा वर्ग है वैश्य। तो वो क्या कार्य करते थे समाज के लिए, वो करते थे कृषि, गोपालना, व्यापार। ये 3 मेन कार्य थे, यानी कि व्यापार और कृषि और पशुओं को पालना, ये इनके काम थे। इसके अलावा जैसे कि हमने 2 वर्णों को और क्या करते हुए देखा है, यज्ञ और दान। तो यज्ञ और दान भी ये करवाते थे। ठीक है, यज्ञ भी करवाते थे और दान भी लोगों को देते थे। और फिर लास्ट वर्ण जो रह जाता है वो कौन सा है आपका, शूद्र। तो ये जो शूद्र वर्ग है इसका काम क्या था, ऊपर वाले जो तीनों वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा का कार्य, यानी कि इनकी सेवा जो करने का कार्य है वो शूद्र करते थे। नेक्स्ट लेते हैं इनके नियमों के पालन की नीतियां, कि भाई समाज इस तरह से बटा होगा कि क्षत्रियों का काम ये होगा, वैसे ये। तो इन नियमों का पालन उस टाइम पे कैसे किया होगा, इस बारे में जानेंगे। तो इसके लिए ब्राह्मणों ने कुछ उचित व्यवस्था की हुई थी। जैसे कि पहले लेते हैं वर्ण व्यवस्था को उन्होंने कैसा बताया, देवीय। क्या बताया कि ये जो समाज में वर्ण व्यवस्था है ये देवीय है, कि ये भगवान की दी हुई देन है, कि जो व्यक्ति जिस जगह पैदा होगा तो उसके अनुसार उसे कम करने होंगे, यानी कि अपने कर्म करने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं उन्होंने अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए क्या बताया है। ऋग्वेद जो हमारा सबसे प्राचीन वेद है उसमें एक पुरुष सूक्त मंत्र है, कि उसमें ये बात लिखी गई है, उद्धृत की गई है कि भाई जो वर्ण व्यवस्था है वो दैवीय है। ठीक है, अपनी मान्यता, अपनी बात को सही प्रूव करने के लिए। दूसरा है शासकों को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया उन्होंने, जितने भी शासक होते थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कि इस व्यवस्था के नियमों का राज्य में अनुसरण करे। कौन सी व्यवस्था, कि जो समाज 4 वर्णों में बटा हुआ है, जिसको जो कार्य करने हैं उसी के अनुसार ही कार्य करने हैं। तो ऐसा राजाओं को आदेश दे दिया कि भी वो अपने राज्य में इस तरह की व्यवस्था को खुद भी कायम करे और उस अपनी प्रजा से भी कायम करवाए। फिर लोगों को विश्वास दिलाया, ठीक है, कि उनकी प्रतिष्ठा, उनका जो सम्मान है वो किस पे निर्भर है,
वो जन्म पे आधारित, कि जिस जगह उन्होंने जन्म लिया है उसी अनुसार उन्हें कार्य करने होंगे। फिर उन्होंने अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ऋग्वेद का पुरुष सूक्त मंत्र, उससे उन्होंने जोड़ दिया कि भी ये ऋग्वेद में कही हुई बात है। और महाभारत के आदि पर्व में सामाजिक कर्तव्यों की कहानी, ठीक है, ऐसी कहानी जैसे कि आपने एकलव्य की कहानी सुनी है बच्चों, एकलव्य की कहानी, चलो मैं सुना देती हूँ आपको। इस कहानी के अनुसार क्या था, एकलव्य जो है अपना जंगल में अभ्यास कर रहा था, तो वो जो अभ्यास करते करते इतना अच्छा अभ्यास हो रहा था कि सभी उसके अभ्यास से परिचित थे। तो उन्होंने क्या किया, एक जो कुत्ता है वो बार बार भौंक रहा था, तो उसका मुंह तीरों से बंद कर दिया। इस चीज को देखकर पांडव जो है हैरान रह गए और उन्होंने अपने गुरु द्रोण को जाके ये बताया कि भाई ये तो बहुत ही अच्छा धनुर्धारी है, और इसको जब आपने भविष्यवाणी कर रखी है कि भी अर्जुन धनुर्धारी जो है सर्वश्रेष्ठ होगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो द्रोणाचार्य ने इसको रोकने के लिए क्या किया, अपनी भविष्यवाणी को सिद्ध करने के लिए एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। तो ये उसका कर्तव्य बताया गया है कि भी एक गुरु को क्या देना, दक्षिणा देना उसका कर्तव्य है। तो दक्षिणा में क्या मांगा उससे, उसका अंगूठा, और अंगूठा देते ही जो है वो अर्जुन के समान धनुर्धारी या अनुज से तेज धनुर्धारी नहीं रहा। तो ये है कर्तव्य की कहानी जो महाभारत के आदि पर्व से ली गई है। फिर इसमें नेक्स्ट हम रीड करेंगे कि जो राजा हैं, जितने राजा हैं उस टाइम पे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ या धर्मशास्त्र क्या कहते हैं, ये सभी क्षत्रिय होंगे। तो इस बात पे इतिहासकारों में मतभेद रहे हैं। तो शास्त्र जो कहती हैं वो क्या कहते हैं, केवल क्षत्रिय ही राजा है। ऐसा तो संभव हो नहीं सकता, क्योंकि हमने बहुत से उदाहरण पढ़े हैं इतिहास में कि कुछ राजा निम्न कुल के माने गए हैं, कुछ ब्राह्मणीय राजा हैं। जैसे किसी पिछले ही वीडियो में हमने जो गौतमी पुत्र है शातकनी, उसके बारे में पढ़ा था। जो गौतमी पुत्र है वो कौन था, एक ब्राह्मण ही था जो गौतम ऋषि से पैदा हुआ था। तो बौद्ध ग्रंथ भी इस बारे में साक्ष्य देते हैं कि मौर्य जो हैं वो क्षत्रिय हैं, ठीक है। लेकिन ब्राह्मण ग्रंथीय उन्हें क्या मानते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्ण है कि वे निम्न कुल के हैं, मौर्यों के बारे में। इसके बारे में और भी बहुत सारे संशय हैं। शुंग और कणव ये जो है ये मौर्यों के अधिकारी हैं, उत्तराधिकारी हैं, इन्हीं के वंशज हैं, लेकिन इनको क्या माना गया है, ब्राह्मण माना गया है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं है, अक्षत्रिय लोग भी राजा हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था समाज में वो इसका अपवाद बन रही है, ठीक है। फिर शक शासक हैं, जितने भी शक शासक हैं उनको क्या कहा गया है, म्लेच्छ हैं, ये बर्बर है, जंगलों में ऐसे ही घूमने वाले हैं, अन्य देशों से आए हुए हैं, विदेशी है, ठीक है। तो इस तरह से पता चलता है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं थे, वो अन्य कुल और वंश जाति के भी थे। गौतमी पुत्र शातकर्णी, उनको क्या कहा गया है ग्रंथों में, अनूठा ब्राह्मण कहा गया है, और क्षत्रियों के द्रव का हनन करने वाला, द्रव मतलब घमंड, गर्व, नाज, नखरे को तोड़ने वाला, ठीक है। बहुत प्रसिद्ध शासक रहा है ये गौतमी पुत्र शातकर्णी। इसे पहले वाली वीडियो में हम इसके बारे में जान चुके हैं कि ये जो गौतमी पुत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि ये गौतम ऋषि की संतान है, ठीक है। ये जो गौतमी शब्द है वो कैसा है, स्त्रीवाची शब्द है, लेकिन ये कुल किस कुल से वंशित पैदा हुआ है, गौतमी, ठीक है। और इसी तरह से महर्षि का नाम हो रहा था वशिष्ठी, ये दोनों ही किस कुल के थे, ब्राह्मण कुल के। तो इससे पता चल रहा है कि केवल क्षत्रिय ही राजा नहीं है। 4 वर्णों के बीच विवाह पर रोक, ठीक है। और ब्राह्मण ग्रंथ क्या कहते हैं कि 4 वर्ण वो एक दूसरे के बीच विवाह नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी इसका वर्णन मिला है रुद्र दमन से संबंध उन्होंने ब्राह्मणों के बताए हैं। फिर ब्राह्मण ग्रंथों में राजा को अक्षत्रिय ही माना है, बहिर्विवाह को मान्यता क्या दी गई है, मान्यता, ठीक है, कि अपने कुल से बाहर विवाह। नेक्स्ट लेंगे इसमें कि ब्राह्मणीय जो सिद्धांत है, ब्राह्मण उस टाइम पे नियम और कानून बनाते थे समाज के लिए, तो
जो है वो क्या सिद्धांत है, ये कहता है वर्ण की तरह जाति जन्म पर आधारित होंगी। ठीक है, जैसे वर्ण 4 हैं तो जातियां भी जन्म पे ही आधारित, जिस जाति में जन्म लेगा व्यक्ति उसी जाति का कहलाएगा। और जातियां कैसी हैं, जो अब तक भी समाज में यही नियम है, जातियां असंख्य है, इनका कोई संख्या नहीं है। और इसी तरह से व्यवसायिक वर्ग और जो जंगली लोग हैं उन्हें किस वर्ण में शामिल किया जाए, तो इस तरह की समस्या थी, तो इसलिए इनको जातियों में बांट दिया गया। मंदसौर से एक अभिलेख मिला है जिसमें रेशम बुनकरों की एक शैली का वर्णन है। तो ये जो बुनकर हैं उन्हें किस वर्ण व्यवस्था में रखा जाए, उन्हें वैश्य कहा जाए या उन्हें शूद्र कहा जाए, इस बात पे संशय था। और ये किस जगह के निवासी हैं, मूलतः ये गुजरात लाट के रहने वाले हैं। और मंदसौर को पहले दशपुर के नाम से भी जाना जाता है, तो इसलिए जातियों की आवश्यकता हुई। संस्कृत के ग्रंथों में व्यापारियों के लिए जो व्यापारी हैं, जैसे कि संस्कृत के ग्रंथ उन्हें क्या मानते हैं, वणिक बणिया, और वैश्य जो हैं उनको जीविका कहती हैं। ठीक है, तो व्यापारी जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, वैश्य से। तो यहाँ पे ही डिफरेंस हो गया कि व्यापारियों के लिए वणिक और कौन से शब्द को यूज कर लिया गया है, जीविका। फिर है शूद्र का नाटक है मर्चकटिकम। ठीक है, तो उसमें जो नायक है मुख्य चारुदत्त, उसको ब्राह्मण वणिक बताया है। अब ये जो नायक है इसको ब्राह्मण वणिक बताया गया है, मतलब ये है कि ये जो व्यवस्था थी समाज में, वर्ण व्यवस्था की, एक ब्राह्मण उसका कार्य क्या है, तो यहाँ पे वो जो नियम है वो टूट रहा है, यानी कि ये उस नियम का अपवाद है। नेक्स्ट लेते हैं 4 वर्णों से प्रे एकीकरण, की समाज में 4 वर्ण थे लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे कि अभी अभी हमने इसमें एक शासक का नाम पढ़ा है रुद्र दामन। ठीक है, रुद्र दामन, तो उसका किससे संबंध था, उसका संबंध था वही ब्राह्मण शासकों से। नेक्स्ट लेंगे इसमें एकीकरण। ब्राह्मणों ने कुछ लोगों को अस्पृश्य कहा। ठीक है, और अनुष्ठान जो यज्ञ अनुष्ठान होते थे उनके कार्यों को करने वाले लोगों को पवित्र माना। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो सामाजिक व्यवस्था है फिर भी एक दूसरे पे डिपेंड करती है। चांडाल है, उनका कार्य क्या बताया गया है, सबों की अंत्येष्टि करना और मृत पशुओं को छूने वाला। और ये किस कुल के हैं, निम्न कुल के, निम्न कोटि के। सभी कुछ ब्राह्मण ग्रंथों में लिखा गया है। अब चांडालों के कर्तव्य की सूची के बारे में हमें कहाँ से सूचना मिलती है, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन किया गया है। और इसके अलावा और भी कुछ चांडालों के कर्तव्य है, कौन बता रहा है, एक तो मनुस्मृति। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे इसमें मनुस्मृति से रिलेटेड इसमें एक स्टोरी भी है। अगर हम उस स्टोरी को यहाँ करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी। बस इसमें यही है कि एक मानव नाम का चांडाल था, तो उससे रिलेटेड मनुस्मृति में बताया गया है कि एक वैश्य की लड़की और उसके बीच के जो संवाद है वो इसमें बताया गया है। और लास्ट में कैसे वर्ण व्यवस्था का जो नियम है वो टूट रहा है, इस कहानी में ऐसा ही बताया गया है। फिर है चीनी यात्री फाहियान, जो 5वीं सदी में इंडिया में आया है। ठीक है, तो उसने ये बताया कि अस्पृश्य जो लोग हैं वो सड़क पर जब चलते थे तो ताली बजाकर अपने होने की सूचना देते थे। क्यों देते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो वर्ण व्यवस्था थी तो उसके अनुसार, उस व्यवस्था के अनुसार जो ये निम्न कुल के, यानी कि निम्न कुल कौन सा है, शूद्र। ठीक है, शूद्र को इतना आदेश नहीं था कि वो जो ऊपर वाले 3 वर्ण हैं उनके सामने भी आए, उनकी छाया भी उन 3 वर्णों पे पड़े, तो पहले ही अपने आने की सूचना देते थे ताली बजाकर। इसी तरह का वर्णन जो है वो कौन कर रहा है, चीनी यात्री ह्वेनसांग। ये 7वीं सदी में भारत में आता है। वधिक और सफाई कर्मी वो नगर के बाहर ही रहते थे। ठीक है, जितने मतलब ये जो शूद्र वर्ण से रिलेटेड थे वो लगभग गांव से बाहर ही उनको रहना पड़ता था, क्योंकि गांव में अगर वो एंट्री करते हैं तो जैसे कि सड़क पर ताली बजाते हुए चलने की सूचना देनी पड़ती थी। नेक्स्ट लेंगे, अदरवाइज उनको हक ही नहीं था। ठीक है,
अब संपत्ति पे हक की बात आती है। इससे रिलेटेड जो डिस्कशन है वो पहले वाली वीडियो में भी हुआ है, फिर हम यहाँ पे और कर लेते हैं क्लियर कि जो स्त्री और पुरुष के भिन्न भिन्न अधिकार थे वो किस तरह के थे। मनुष्य स्मृति क्या कहती है, उसमें भी यही था कि पैतृक जो जायदाद है उसमें सभी पुत्रों को समान हक है। ठीक है, पैतृक जो एक पिता से उसके पुत्र को जो संपत्ति मिलने वाली है उसमें सभी को समान हक है, जबकि बड़े पुत्र को, जो ज्येष्ठ पुत्र है, उसको विशेष अधिकार दिया गया है इस पैतृक संपत्ति में से। स्त्रियों को कोई अधिकार नहीं है। इससे रिलेटेड हम पहले कर चुके हैं। सिर्फ एक प्रभावती जो गुप्त है उसको ही ऐसा अधिकार मिला था कि उसके पिता की संपत्ति में से उसको कुछ हिस्सा मिला हुआ था। ठीक है, ये इस नियम का अपवाद है। जैसे कि ये अधिकार थे संपत्ति पे स्त्री और पुरुष के, उसी तरह का अधिकार है वर्ण और संपत्ति के अधिकार में। ब्राह्मण जो ग्रंथ है वो क्या कहते हैं, संपत्ति के अधिकार भी वर्ण व्यवस्था पर ही निर्भर करते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी माने गए हैं। कौन माना गया सबसे धनी, ब्राह्मण और क्षत्रिय। क्यों, ब्राह्मणों का काम जैसे दान दक्षिणा लेना देना, और इसी तरह से क्षत्रिय का तो समाज के उच्च वर्ग थे, ये आय इनको प्राप्त होती थी। क्षत्रिय को सबसे ज्यादा आय कैसे, जैसे कि लोगों की रक्षा का जिम्मा था तो जो लोग हैं भेंट के रूप में इन्हें दान दक्षिणा देते थे, और इसी तरह से ब्राह्मण भी लोगों को तरह तरह की शिक्षाएं देते थे। एक तो ब्राह्मण ग्रंथों में इसका वर्णन है कि भाई यही सबसे धनी है। दूसरा कहाँ से प्रमाण मिला है, ये मिला है हमें बौद्धिक परंपराओं में। ठीक है, साहित्यिक परंपराओं में। जितनी साहित्यिक, जितनी पुरानी जो परंपराएं हैं या रचनाएं हैं, उनमें भी पुरोहित और राजा को धनी बताया गया है। बौद्ध ने जन्म के आधार पर, जो बौद्ध हैं उन्होंने क्या किया, सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है, कि जन्म के आधार पर एक व्यक्ति का जो स्थान समाज में होगा वही होगा, तो इस बात को ये बौद्ध धर्म मना करता है। फिर पाली भाषा का बौद्ध ग्रंथ है मंजिम निकाय, उसमें अवंतीपुर और बौद्ध के अनुयायी कच्छिन के बीच संवाद का हिस्सा है, इसी वर्ण व्यवस्था को लेकर कि किस तरह का वर्णन या किस तरह का व्यवस्था होगी। तमिल साहित्य, धनी और निर्धन के बीच विषमता। ठीक है, तमिल साहित्य में वर्णन है कि दोनों जो समाज हैं, धनी लोग और निर्धन, इनके बीच में प्राचीन काल से ही विषमता भरी हुई थी। अलग अलग रहन सहन थे, खान पान अलग थे। फिर चारण और कवियों के आश्रयदाता। ठीक है, चारण और कवियों के आश्रयदाता किसे माना गया है, तमिल सरदारियों को। सरदारी होते थे ना, जैसे कि इनका काम क्या था, कर लेना और देना, कर लेना, लोगों से कर लेके और उनकी सुरक्षा का जिम्मा जैसे एक राजा करता है। लेकिन राजा क्या है, भेंट स्वीकार करते थे और ये राजस्व पक्का लेते थे भाई, क्यों, अपनी सेवा के बदले। बहुत कठोर था इनका नियम। तो जो चारण और कवि है वो इन पे ही निर्भर थे। कैसे निर्भर थे, इनकी तारीफ में, इनकी प्रशंसा गीत गाते थे। ठीक है, या इनकी प्रशंसा में रचनाएं रचते थे। गीत या काव्य की रचना ये लोग करते थे। ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है, ऐसी रचना एक रची गई है पुरुनारुरु, जो प्रथम शताब्दी ईस्वी में रची गई है। और इसी तरह का एक जो है, एक निर्धन सरदार का भी वर्णन है जो दान देता है। ठीक है, ये तमिल जो संगम साहित्य है उसमें इसका वर्णन है कि सरदार जो है उसका निर्धन है, लेकिन फिर भी वो दान देता है चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। ये जैसे कि आश्रयदाता के पास दूसरों पर खर्च करने के लिए धन नहीं है, फिर भी वो दान देने से मना नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि जब कोई उसके द्वारे पे आया है तो भाई उसको ये दान अवश्य देना ही देना है। इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड यही टॉपिक कवर करेंगे। जो रिमेनिंग टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। सो थैंक्स, प्लीज like if you